बेटा खाना खाओ। थप्पड़? तेरी हिम्मत कैसे मुझसे खाना पूछने की? और ये क्या बेटी बेटी लगा रखा है? बेटी हूँ मैं तेरी, औकात मेरा बुड्ढे अपनी। बेटा मेरी क्या गलती थी, आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? गलती नहीं, गुनाह किया है तूने। तेरी हिम्मत कैसे है मुझे बेटी बोलने की? तू यहाँ पे ना 2 टके की गार्ड की नौकरी करता है और मैं इस कंपनी की मैनेजर हूँ। अरे तो क्या हो गया, आप मेरे से उम्र में कितनी छोटी हो और मैं यहाँ सबको बेटा और बेटी कह के बुलाता हूँ, तो आपने इतनी सी बात में मुझे थप्पड़ ही मार दिया। तू यहाँ पे काम करने आया, रिश्ते बनाने आया है? तुम गरीबों की ना यही प्रॉब्लम होती है, जहाँ अमीर लोग देखे नहीं खामखा के रिश्ते बनाने शुरू कर देते हो तुम लोग। अरे नहीं मैडम जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं यहाँ पे सालों से काम कर रहा हूँ और मेरी आदत हो गई है सबको बेटा और बेटी बोलने की। अगर आपको कोई दिक्कत है ना तो मैं आपको बेटी नहीं बोलूंगा, मैडम कह के बुलाऊंगा। हाँ ठीक है। और ये क्या तूने रट लगा रखी, अपना खाना क्यों ऑफर कर रहा है मुझे? और तूने सोच भी कैसे ले कि तू जैसे गरीब के घर का सड़ा हुआ खाना खाऊंगी मैं? क्यों, आप मेरे घर का खाना क्यों नहीं खा सकते? हमारे और आपके घर में तो खाना सेम ही बनता है। जहाँ से आप राशन खरीद के लाती हैं, मैं भी वहीं से राशन खरीद के लाता हूँ। क्योंकि तुम जैसे लोगों की कोई औकात नहीं होती हम जैसे लोगों के सामने। और अगर तुम जैसे लोगों के साथ खड़े होकर हम बात भी करेंगे ना, तुम्हारे इस गंदे टिफिन में से एक बुर्की खाना भी खा लेंगे ना, तो हमारा स्टैंडर्ड डाउन हो जाएगा। और मुझे कोई शौक नहीं है तुम जैसे गरीबों के मुंह लगने का। मुझे लगता है मैडम आप गलत जगह पे आ गई हैं काम करने के लिए। जहाँ पर जितनी इज्जत मैनेजर की है ना, उतनी ही इज्जत चौकीदार की होती है। हमारे जो साहब है ना, वो बड़े अच्छे हैं, किसी से भेदभाव नहीं करते पूरी कंपनी में। अबे ओ चौकीदार, मैडम जो बोलेंगी ना उसी हिसाब से होगा। यहाँ पे मैडम के ही रूल चलेंगे। नई मैनेजर है यहाँ की, तो चुपचाप सुन जो बोल रही हैं। और बात रही सर की, सर तो पागल हैं जो बेटा बेटी बुलवा रहे हैं। उनके रूल नहीं चलेंगे यहाँ पे। ऑफिस में तो आते नहीं, उन्हें क्या पता। जो मैडम बोलेंगी वो होगा यहाँ पे। अगर मैडम ने बोला मैडम बोलने का तो मैडम बोलने का। यहाँ बेटी बेटी नहीं चलेगा। अच्छा तो मालिक का क्या? जब मालिक को पता चलेगा कि उनके एम्प्लॉय पीठ पीछे उनकी बुराई करते हैं, तब उन्हें बुरा नहीं लगेगा? अच्छा तो 2 कौड़ी के चौकीदार तू मेरे को पाठ पढ़ाएगा? धमकी दे रहा है क्या मेरे को? साहब जी मैं आपको कोई धमकी नहीं दे रहा, बस मैं इतना समझा रहा हूँ। जिस इंसान के लिए हम काम करते हैं, जो हमें रोजी रोटी देता है, उसकी इज्जत हमें उसके सामने ही नहीं बल्कि उसकी पीठ के पीछे भी करनी चाहिए। और मैडम जी आपको शर्म आनी चाहिए। जिस इंसान ने आपको काम पे रखा हुआ है, आपको सैलरी देता है, जिसकी वजह से आपका घर चलता है, आप उसी के बारे में उल्टा सीधा बोल रही हैं। ओ हेलो, ये क्या बकवास लगा रखी तूने? काफी देर से तेरी बकवास सुन रही हूँ मैं। क्या मालिक की इज्जत, मालिक की इज्जत? मालिक की इज्जत ना तुम जैसे चौकीदार करते हो, हम जैसे लोग नहीं। वाह, तो ये चल रहा है मेरी कंपनी में। सर कुछ भी नहीं। यहाँ मैं अपने एम्प्लॉय के लिए इतना सब कुछ सोचता हूँ, उनकी इज्जत करता हूँ, और मेरे पीठ पीछे मेरी ये इज्जत हो रही है। सर आप गलत समझ रहे हो, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। तो और क्या मतलब था तुम्हारा? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। पहले गार्ड अंकल को तुमने थप्पड़ मारा, और ऊपर से जब ये मेरे बारे में बोल रहे हैं तो तुम लोग ये बोलो कि सर कौन होते हैं। मुझे एक बात बताओ, जो इंसान तुम्हें सैलरी दे रहा है, तुम उसी की इज्जत नहीं कर रही हो तो किसकी इज्जत करोगी तुम? सर इसमें मेरी क्या गलती है? ये चौकीदार मुझे बेटा बेटा बोल रहा है और ऊपर से अपना ये गंदा खाना भी ऑफर कर रहा है। अब आप खुद ही बताइए, मैं क्यों खाऊंगी इसके घर का खाना? हाँ तो क्या हो गया अगर अंकल जी ने तुम्हें खाना ऑफर किया? अगर नहीं खाना था तो मना कर देती। इसमें थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी? मुझे भूख लगती है, मैं तो खा लेता हूँ। क्या सर आप अब इन जैसे गार्ड लोगों के साथ बैठ के खाना खाते हो? आई एम सॉरी सर, आपको मेरी बात का बुरा ना लगे, बट आपका स्टैंडर्ड डाउन नहीं होता इन जैसे लोगों के साथ खाना खाने से? नहीं, मेरा कोई स्टैंडर्ड नहीं है। तुम्हें क्या लग रहा है आज जो कुछ भी हूँ मैं सिर्फ अकेला हूँ क्या? अपनी मेहनत पे हूँ? नहीं, कभी भी इंसान ना अकेले सक्सेसफुल नहीं होता है, बल्कि सभी लोग उसका साथ देते हैं, तब जाके वो इस मुकाम पे आता है। और ये अंकल जी तो शुरू से ही मेरे साथ है। और एक बात बताओ, अगर इंसान पे पैसा आ जाता है तो क्या वो इंसान को भूल जाएगा या अपने पास्ट को भूल जाएगा? कोई भी इंसान अगर सक्सेसफुल हो जाता है ना, तो उसे कभी भी अपने साथ के लोगों को भूलना नहीं चाहिए। और मेरी कंपनी का रूल है कि कोई भी एम्प्लॉय किसी दूसरे एम्प्लॉय के साथ भेदभाव नहीं करेगा। और रही बात औकात की, तो तुम मुझे बताओ तुम्हारी क्या औकात है मेरे सामने? तुम यहाँ पर सिर्फ नौकर हो, मालिक हूं मैं तुम्हारा, भूलना मत कभी ये बात। सर अब आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। बोलो मत, इंसल्ट मैं नहीं बल्कि तुम कर रही थी थोड़ी देर पहले मेरी। मैं तो बस उस चीज का जवाब दे रहा हूँ तुम्हें। जो एम्प्लॉय मेरी बेइज्जती करे, मेरे पीठ पीछे मेरे बारे में बुरा बोले और मेरे दूसरे एम्प्लॉय पे हाथ उठाए, ऐसे एम्प्लॉय को मैं बिल्कुल भी अपनी कंपनी में टॉलरेट नहीं कर सकता। इसलिए महक, निकलो यहाँ से। सर आप ये क्या बोल रहे हैं? आप मुझे नौकरी से निकाल रहे हैं? सर मैंने बदतमीजी इनके साथ की है, मैं अपना काम तो अच्छे से करती हूँ ना, और अब आप इतनी सी बात के लिए मुझे नौकरी से बाहर निकाल रहे हैं? सर मैं मैनेजर हूँ इस कंपनी की, आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। गलती की है तुमने, बहुत बड़ी गलती की। तुमने हमारी कंपनी का सबसे बड़ा रूल ब्रेक किया है, भेदभाव करके।
और जो ये रूल ब्रेक करे उस एम्प्लॉय का मैं अपनी कंपनी में नहीं रख सकता, इसलिए बोल रहा हूँ निकलो यहाँ से। सर मैडम को माफ़ कर दीजिए ना, मैं भी मांगता हूँ आपसे माफ़ी, गलती हो गई। तो चुप कर, तू चमचा मत बन। अरे मानता हूँ ये तो नई आई है इस कंपनी में, इसको इतने रूल नहीं पता है, लेकिन तू तो हमारी कंपनी का पुराना एम्प्लॉय है ना, तुझे तो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पता है। उसके बावजूद तू बदतमीजी कर रहा है, इनका साथ दे रहा है पूरा पूरा। सर आई एम रियली सॉरी, मैं दोबारा ऐसी हरकत नहीं करूंगी, इनके साथ या किसी और के साथ कभी बदतमीजी नहीं करूंगी, लेकिन आप प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिए। देखो ऐसा है, मैं तुम्हें इस बारे में पता नहीं था, इसलिए मैं तुम्हें आज माफ कर रहा हूँ, लेकिन याद रखना इस चीज के बारे में आज तुम्हें पता चल गया है, और अगर मैंने कभी दोबारा ये चीज रिपीट होते हुए देखा, तुम्हें सब कुछ पता होने के बावजूद भी तुम गलती कर रही हो, तो उस बार मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। समझ में आया? अभी तो माफ कर रहा हूँ तुम्हें, समझ गई? जाओ, अब जिस काम से जा रही थी जाओ, चलो तुम भी। नरेश जी, इन दोनों की तरफ से एक बार मैं भी माफी मांगता हूँ आपसे, मैं आगे से ये कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। अरे कोई बात नहीं साहब जी, कोई बात। वैसे क्या लाए आज आप खाने में? हाँ साहब जी आज तो दाल और रोटी लेके आया था। अरे क्या बात है, दाल रोटी मुझे नहीं खिलाओगे क्या? हाँ साहब जरूर खिलाऊंगा। आओ फिर कैबिन में बैठ के खाते हैं, आ जाओ। जी साहब जी, आया मैं।